आइए आज हम स्टडी करेंगे sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। तो इनके बारे में देखते हैं। तो C2H6 अणु में sp3 संकरण। देखिए C2H6 है तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। इस तरह से हम C2H6 का अणु बनाएंगे। 2 C हैं और 6H। कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो 1 2 3 4 हो गई। इसके देखें तो 1 2 3 4 हो गई। और हाइड्रोजन की 1 होती है तो इसके साथ एक बॉन्ड है, इसके साथ एक बॉन्ड है। तो ये कुल मिलाकर के सही संरचना है। अब इसको समझते हैं। इसी C2H6 को इथेन भी बोलते हैं। CH4 को मीथेन, इसको इथेन बोलते हैं। तो इथेन के अणु में कार्बन के दोनों कार्बन sp3 संकरण संकरित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला दोनों कार्बन जो है, कार्बन में sp3 संकरण होता है। इसको याद करने के लिए हम आपको सरल तरीका बता दें कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो एक को यस मान लेंगे, बाकी को पी मानेंगे। यस एक ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर इस बॉन्ड को यस मान लें तो 1 2 3 और बॉन्ड है तो sp3 संकरण हो जाएगा। इसके लिए अगर देखें तो इसको यस मान लें तो 1 2 3 और है तो sp3 संकरण हो जाएगा। इस तरह निकाला जाता है। अगर एक बॉन्ड से ज़्यादा हो, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को यस मान लिया जाता है, बाकी को पी मानते हैं। अभी आगे आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो इथेन के अणु में कार्बन के दोनों कार्बन sp3 संकरित होते हैं। कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 संकर कक्षक से अच्छी अतिव्यापन द्वारा sp3 सिग्मा आबंध बनते हैं। तो इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 मॉलिक्यूल, यानी C2H6 मॉलिक्यूल में sp3 संकरण के बारे में यहाँ बताया गया। तो इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन आइटम एज्यूम्ड sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों कार्बन हैं, इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम overlap axially with similar orbital of the other atom to form sp3 sigma bond, while the other 3 hybrid orbital of each carbon atom are used in forming sp3 s sigma bond with hydrogen atom as discussed in section 4.6.1 थर्ड। तो कहने का मतलब ये है, इसको हिंदी में फिर देखते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में जो 1 2 3 है, ये यस है और ये तीनों पी माने जाएंगे। तो कह रहा है कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु के, अब ये एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 संकर कक्षक, इसका एक sp3 संकर कक्षक, ये यस मान लिया जाएगा और ये 3 p3 है, तो इसमें भी sp3। तो कह रहा है अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, द्वारा sp3 सिग्मा आबंध बनते हैं। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा होते हैं तो सारे सिग्मा आबंध है। जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 3 sp3 संकर कक्षक, जो अन्य sp3 संकर कक्षक हैं, ये तो कार्बन कार्बन के बीच हो गया, अन्य 3 ये देखिए हाइड्रोजन के साथ है। तो वही कह रहा है जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 3 sp3 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ
sp3 सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, और चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 लिखा जाएगा। तो वही 1s कक्षक जो है जो यहाँ पर कार्बन के साथ मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा आबंध बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इथेन में CC आबंध लंबाई 154 पिकोमीटर और CH आबंध लंबाई 109 पिकोमीटर होती। तो इसके इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है, sp3 संकरण के कारण, कि जो कार्बन कार्बन के बीच ये बंध की लंबाई है वो 154 पिकोमीटर होती है, और कार्बन हाइड्रोजन के आबंध के बीच की लंबाई 109 पिकोमीटर होती है। अब देखिए C2H4 में sp2 संकरण। अब C2H4 है तो इसको इस तरह बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है, तो ये मान लीजिए नीचे वाला सिग्मा है तो ऊपर वाला हमारा पाई हो जाएगा। तो जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो सब सिग्मा होते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी एक सिग्मा के अलावा जितने बंद होंगे सब पाई होंगे। तो इसमें एक ही है तो एक पाई हो जाएगा। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बंद है इस पूरी संरचना में और एक पाई बंद है। तो यहाँ पर देखिए इसको C2H4 को एथेन, CH4 को मीथेन, C2H6 को इथेन, C2H4 को एथीन बोलते हैं और C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं या एथाइन बोलते हैं। इसको ध्यान देना। तो एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनता है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा आबंध बनने में अक्षीय अतिव्यापन होता है, पीछे हम पढ़े थे। तो यहाँ पर अक्षीय अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा आबंध बनता है और ये देखिए पाई भी बना हुआ है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। कह रहा है एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक। अब देखिए इसमें जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको हमने बताया था कि कैसे याद करना। जैसे इसमें हमने यस बना दिया था, ये तीनों को मिला के पी था तो sp3 हो गया। इसमें एक को अगर हम यस मान लें, मान लो इसको यस मान लें, इस पूरे को यस, तो 1 और 2 ये सिंगल बॉन्ड बजे तो sp2 संकरण होगा। तो इसको हमेशा ध्यान देना। तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसको यस मानते, बाकी को पी मानते। तो इसको ध्यान देना। तो अगर इसको यस मान लें तो ये 2 ही सिंगल बॉन्ड है तो pp हो जाएंगे तो p2 होगा। तो इसीलिए sp2 संकरण है। तो देखिए एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन यानी एक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा सी कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो सिग्मा आबंध बनेगा तो अक्षीय अतिव्यापन होता है। सिग्मा बना है तो अभी इसकी बात हो रही है, पाई की आगे होगी। जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 2 sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ sp2 सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो अन्य 2 ये देखिए हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना रहे हैं। एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक 2px अथवा 2py, कह रहा है एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक मतलब जो संकरित अभी नहीं हुआ है, तो या तो 2px होगा या 2py होगा। कैसे होगा कि कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। तो 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। ये देखिए पहली कक्षा है तो इससे मतलब नहीं है, इनसे मतलब है दूसरी कक्षा के हैं। तो वही कह रहा है। अब p में यस में तो एक ही गोलाकार होता है तो अक्ष की बात ही नहीं होगी क्योंकि एक ही कक्षक होता है। इसमें 3 होते हैं तो 3 को अगर हम बनाएंगे इस प्रकार से तो एक x होगा, x अक्ष में होगा, एक y अक्ष में, एक z अक्ष में होगा। तो इसीलिए अगर तीनों भाग लेते तो x y z होता, लेकिन चूंकि 2 ही हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, तो x और y अक्ष भाग लेंगे। तो वही कह रहा है कि 2p में है तो 2x 2y लिखा है।
तो वही कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक 2px अथवा 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व यानी साइड वाइज अतिव्यापन द्वारा दुर्बल पाइया बंध बनाता है। तो जब पार्श्व अतिव्यापन होता है, पीछे हमने बताया था, आगे भी दिया होगा, उसको देख लेते हैं। ये देखिए पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ पर पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है। ये देखिए सिग्मा बंध है इस तरह, इसका ज्यादा अतिव्यापन, ये देखिए ज्यादा क्षेत्रफल है, ये बहुत कम क्षेत्रफल है। तो सिग्मा आबंध के लिए दिखाया गया है, और ये पाई आबंध के 2px और 2px के बीच। तो ये देखिए पाई आबंध बनना है, तो ये पार्श्व अतिव्यापन है एक तरह से। तो वही कह रहा है कि पार्श्व अतिव्यापन द्वारा समान कक्षक के साथ पार्श्व यानी साइड वाइज अतिव्यापन द्वारा दुर्बल पाई आबंध बनते हैं, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। तो उसमें यही कह रहा है कि जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के तल के ऊपर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन इनके तल के ये ऊपर, ये तल ये देखिए दिखाया, इसके ऊपर और नीचे ये बहुत इलेक्ट्रॉनों का अभ्र आ जाता है। अभ्र का मतलब बादल, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। इस प्रकार एथीन अणु में Cc के मध्य एक sp2 संकरित कक्षकों में सिग्मा आबंध तथा एक सिग्मा आबंध तो कई होते हैं, सिग्मा आबंध तथा एक पाई आबंध जिसकी लंबाई 134 पिकोमीटर होती है, जो पी कक्षकों के मध्य होता है। संकरण में प्रयोग नहीं होते एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं। इसको ध्यान देना है, जो पी कक्षकों के मध्य होता है लंबाई। फिर से पढ़िए, इस प्रकार एथीन अणु में Cc के मध्य यानी कार्बन कार्बन के मध्य एक sp2 संकरित कक्षकों में सिग्मा आबंध तथा एक पाई आबंध जिसकी लंबाई 134 पिकोमीटर है, जो पी कक्षकों के मध्य होता है। पी कक्षकों के मध्य होता है सिग्मा वाला, अभी हमने देखा फिगर, ऊपर नीचे पाई बंध है, बीच में सिग्मा। तो जो पी कक्षकों के मध्य होता है, संकरण में प्रयोग नहीं होते। तो ये जो सिग्मा आबंध है जो पी कक्षकों के मध्य होता है, तो संकरण में प्रयोग नहीं होते तथा अणु के तल के लंबवत होते हैं, उसको ध्यान देना। तो ये पाई आबंध है, तो देखिए जो तल है, ये तल है हमारा, इसके अगर यहाँ पर ऐसे लाइन खींची जाए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि तल के ये लंबवत होते हैं। अगर तल हमारा ऐसे है तो ये ऐसे ऊपर की ओर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि एक पाई आबंध होता है जो पी कक्षकों के संकरण में प्रयोग नहीं होते एवं अणु के तल के लंबवत होता है। सी कार्बन हाइड्रोजन आबंध में sp2 सिग्मा आबंध की लंबाई 108 पिकोमीटर होती है एवं HCH एवं HCC यानी कार्बन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन कार्बन आबंध कोण क्रमशः 117.6 डिग्री 121 डिग्री होता है। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन आबंध जो है उसमें जो कोण होता है 117.6 डिग्री होता है, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच जो आबंध होता है उसका जो कोण होता है 121 डिग्री होता है। इसको कामा लगाना चाहिए था। अब एथीन अणु में सिग्मा तथा एवं पाई आबंधों का बनना चित्र 4.15 में दर्शाया गया है। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन ये आबंध,
हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये आबंध जो है 117 डिग्री है, जैसा बता रहा है 117.6 डिग्री है। और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन आबंध 121 डिग्री है। हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ये वाला हाइड्रोजन कार्बन कार्बन 100, ये कोण कितना है, कोण आबंध लंबाई नहीं कोण है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये कोण वाला 117 डिग्री 117.6 डिग्री। और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन आबंध कोण की बात कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कोण ये वाला ये 121 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग संरचनाओं को बनाएंगे और इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई आबंध इन एथीन 4.15 का फिगर है। एथीन दिखाया गया है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा आबंध बन रहा है। ये ए वाले में तो यहाँ पर देखते हैं का में देखिए सिग्मा आबंध कैसे बनते हैं उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बन रहा है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है, जिसको अक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं। यह देखिए सिग्मा में ये आपस में हेड ऑन मतलब सिर से सिर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, इसका सिर इसके सिर से मिल रहा है, तो ये सिग्मा आबंध बन रहा है। अब देखिए खा में क्या है पाई, तो देखिए पार्श्व में मिल रहे हैं, यहाँ पर या इधर आपस में मिलेंगे। क्योंकि चिपक जाएंगे तो ये लिखे नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे डैट डैट करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पाई आबंध बनते हैं। अब इसी को अगर जो है ये हमारी तरफ पलटा दिया जाए और पलटा के अगर काटा जाए तो इस तरह देखिए दिखाई देगा कि ये जो है सिग्मा आबंध है, ये वाले जैसे यहाँ पर बने हैं, और ये बीच में सिग्मा हो गया और ये ऊपर नीचे ये पाई आबंध है। देखिए दिखाया गया। इसी को और स्पष्ट कर दिया है घा में, तो ये क्या तल बता दिया है। तो एक तल ये हो गया सिग्मा बांधने के लिए और ये ऊपर तल हो गया पाई बांधने के लिए। तो ये देखिए एक स्लेट रखी है, उसके ऊपर खड़ा खड़ा इसको रखा गया। इसका मतलब जो सिग्मा आबंध है उससे पाई बंध 90 डिग्री के कोण पर। अब ये देखिए जैसे ये इसको अगर हमारी तरफ को कर दिया जाए और काटा जाए इनको तो इस तरह की संरचना आएगी। ये जैसे गन्ना है, गन्ना ऐसे खड़ा खड़ा हो और इसको हमारी तरफ पलट के कर दिया जाए, गन्ने को अंदर की तरफ, इस स्क्रीन के अंदर की तरफ गन्ना रहे तो उसका केवल गोलाकार छोटा सा भाग दिखाई दे, तो कट कर दिया जाए तो वो इस तरह की संरचना दिखाएगी। तो इस तरह से इसने सारी एंगल में दिखा दिया हमको। तो ये एथीन में सिग्मा तथा पाई आबंधों का बनना इस प्रकार से होगा। अब देखिए C2H2 में sp संकरण। अब C2H2 को देखते हैं तो C हमने बताया था एक सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे। जहाँ भी एक बांध से ऊपर होगा तो एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होंगे। ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो ये C2H2 का है। यहाँ पर देखिए कार्बन की 3 1 4 बैलेंसी है, पूरी हो गई संयोजकता। इस कार्बन की 3 ये 1 ये 4 बैलेंसी पूरी हो गई, संयोजकता इसकी पूरी हो गई। तो इसमें सिग्मा 1 2 3 हो गए, पाई हमारे 2 हो गए। तो इसको देखते हैं। एथाइन अणु के बनने में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण दर्शाते हैं। तो देखिए हमने बताया था कि जो ज़्यादा बांड वाले होंगे उसको यस मानते हैं, बाकी को p मानते हैं। तो देखिए अगर इसको यस मान लें तो इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये p हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूरे को यस मान लें तो ये p, यानी ये sp संकरण दर्शाएगा। बाकी संकरण कैसे निकाला जाता है उसकी विधि हम आगे
अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे, अभी मोटा मोटा इतना आप समझ लीजिए। तो एथाइन अणु के बनने में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण दर्शाते हैं, उन पर दो दो असंकरित 2px 2py तथा 2px कक्षक होते हैं। फिर वही कंडीशन आ गई कि कार्बन का जो क्षय होता है इलेक्ट्रॉन तो 2,4 होगा, इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे। तो अब देखिए ये बाहरी कक्षा है, भीतर वाली है, क्योंकि ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। बाहरी कक्षा ही संकरण में भाग ले। तो यस है, यस का एक ही होता है कक्षक, तो इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में 3 होते हैं तो 3 बना दीजिए, 1 2 3। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 1 खाली रह जाएगा, पी में 2। तो इस प्रकार से कक्षक होते हैं। तो इसीलिए पी में 2 है तो ये वाला px हो जाएगा, ये वाला py हो जाएगा, ये वाला pz है। तो चूंकि pz में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 2py तथा 2px कक्षक रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। तो इथाइन अणु के बनने में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण दर्शाते हैं, उन पर दो दो असंकरित 2py तथा 2px कक्षक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये संकरण दर्शाया गया है, इथाइन में सिग्मा तथा पाई अबंधों का बनना। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए sp संकरण हो गया, ये सिग्मा बना, तो C और ये C है कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे हमने यहाँ बनाया है। तो ये भी sp संकरण हो गया कार्बन, ये भी कार्बन sp संकरित हो गया। तो इसमें एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से संकरण होता है, तो sp sp संकर कक्षक बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यस को नहीं, अब p को दिखाया गया है। तो p को कैसे दिखाएंगे, तो px और py 2 ही भाग ले रहे हैं, तो px बना दिया और उससे 90 डिग्री के एंगल पर py रहेगा। तो ये px है, ये देखिए py, ये 90 डिग्री के हैं। px py pz के बीच 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन चूंकि अगर एक खड़ा खड़ा बनाएंगे तो ये वाला बनाने में हमको इस स्क्रीन के नीचे इसे खड़ा पिन करेंगे तो अंदर घुस के जाना पड़ेगा, तो उधर वाला हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसने ऐसे दिखा के बना दिया। तो देखिए 2py और ये 2px, इस तरह से ये इसके लोब हैं। इसी प्रकार ये लोब हैं px और py के, 2px और 2py ये वाला। तो ये पाई पाई बन गए, देखिए पाई, तो 2 पाई, ये देखिए 4 पाई मत कहिएगा, 2 पाई, एक ये सिग्मा और ये 2 पाई हैं, इनके लोब हैं दोनों पाई के, ये 2 लोब ये हो गए, 2 लोब ये हो गए। तो इस प्रकार से पाई बंध है। अब अगर इसकी हम पूरी संरचना देखें तो देखिए बीच में एक सिग्मा है, सिग्मा का एक लोब दिख रहा है, ये सिग्मा, और ये पाई पाई के लोब, एक पाई ये है, एक पाई ये। तो इसी प्रकार अगर ये बीच वाला सिग्मा मान लें तो एक पाई ये हो जाएगा, एक पाई ये हो जाएगा, वैसे ही दिखाया है। और ये सिग्मा है ही हाइड्रोजन वाला, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए नीचे लिखा भी है एथाइन में सिग्मा तथा पाई आबंधों का बनना। तो अब इसको हम देखते हैं, तो यहाँ से पढ़ते हैं। एक कार्बन परमाणु का sp संकर कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा कार्बन कार्बन सिग्मा बंध बनाता है। तो अक्षीय अतिव्यापन द्वारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन यानी पार्शियल ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। बचे हुए संकर कक्षक हाइड्रोजन के अर्धभ्रत 1s कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो जो हाइड्रोजन है उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऊपर देख चुके हैं। दोनों कार्बन परमाणु पर उपस्थित दो दो असंकरित कक्षक पार्श्व अतिव्यापन यानी पार्शियल ओवरलैपिंग, जो ये px और py हैं दूसरे 2px 2py। तो वही कह रहा है, इस प्रकार इथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ये करा दोनों कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 2
असंकरित कक्षक पार्श्व व्यापन द्वारा 2 पाई आबंध बनाते हैं। इस प्रकार एथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित त्रिक बंध, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा तथा 2 पाई आबंधों से बना होता है, जैसा चित्र 4.16 में दिखाया गया। तो 4.16 में हम लोगों ने देख ही लिया है कि किस प्रकार से आबंध बनता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ये सारणी जो है इसके बारे में समझ लें, बाकी तो फिर ये डी कक्षकों के वाले तत्वों के संकरण हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए डी कक्षक आ गया है, तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे जब तक डी कक्षक के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हम लोग ये सारे संकरण पढ़ेंगे। तो देखिए डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण, तो तृतीय आवर्त तत्वों में एस तथा पी कक्षकों के साथ साथ डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। तो जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं उनमें एस पी के साथ डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं, और आगे चलेंगे तो एफ कक्षक भी होंगे। लेकिन संकरण में केवल एस पी डी 3 की ही हम बात करेंगे। आगे की कक्षाओं में अगर हो एफ तो अलग बात, नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। जो हमको पढ़ाया जा रहा है, जो नीट में आएगा, जो एनसीईआरटी में दिया है, उतने से मतलब है। तो वही कह रहा है कि तृतीय आवर्त तत्वों में एस तथा पी कक्षकों के साथ साथ डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। इन डी कक्षकों की ऊर्जा 3s 3p एवं 4s 4p कक्षकों की ऊर्जा के समतुल्य होती है। 3p और 4s कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण 3p 3d एवं 4s कक्षकों का संकरण संभव नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 3p और 4s कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण 3p 3d एवं 4s कक्षकों का संकरण संभव नहीं है। तो इसको ध्यान देना कि 3p के साथ 4s का संकरण संभव नहीं होगा, न 3d के साथ 4s, क्योंकि 3p और 4s में कक्षकों की ऊर्जा का अंतर बहुत होता है, जबकि ऊर्जा का अंतर कम होना चाहिए। तो संकर बनने के बाद समान ऊर्जा के कक्षक बनते हैं, जैसा हमने पढ़ा है। तो एस पी तथा डी कक्षकों के संकरण के मुख्य प्रकारों को यहाँ नीचे सारांश में दिया गया है। तो अब ये नीचे सारांश में छोटा छोटा करके, मतलब जो मेन चीज है वो हमको बता रहा है। तो अब यहाँ से अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ज़्यादा है तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक, अब आगे स्टडी हम लोग कल करेंगे।